अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपको 3 ऐसे अमाल बताने वाला हूँ जिनमें से किसी एक को भी अगर कोई कर ले तो उसकी जन्नत कन्फर्म है, उसकी जन्नत तय है और पक्की है। वो शख्स कन्फर्म जन्नती कहलाएगा। वो 3 अमल क्या है? पहला अमल है, कुरान करीम में 25वें पारे की एक सूरत है सूरह दुखान, जो लास्ट की 1, 2, तीसरी सूरत है। 25वें पारे की लास्ट की तीसरी सूरत, और अगर शुरू से आप गिनेंगे तो 25वें पारे में 1, 2 और 3 तीसरी सूरत वो शुरू से भी है, लास्ट से भी है और शुरू से भी है। सूरह दुखान, बहरहाल आप उसे ढूंढ लीजिएगा। तो सूरह दुखान एक ये पढ़ लेना है। सूरह दुखान जो शख्स जुमा की रात में पढ़ लेगा, हदीस शरीफ में आता है उस शख्स की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मग़फ़िरत फरमा देते हैं। एक दूसरी रिवायत में आता है कि उसके लिए जन्नत में घर बना देते हैं। एक और रिवायत में आता है कि 70,000 फरिश्ते उसके लिए दुआए मग़फ़िरत करते हैं सूरह दुखान पढ़ने वाले के। दूसरा अमल क्या है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जो शख्स जुमे के दिन या रात में सूरह यासीन की तिलावत करेगा तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी मग़फ़िरत फरमा देते हैं, उसकी मग़फ़िरत कर दी जाती है। अब सूरह दुखान पढ़े तो उसके लिए मग़फ़िरत, सूरह यासीन पढ़े तो उसके लिए मग़फ़िरत, सूरह दुखान पढ़े तो जन्नत की ज़मानत, 70,000 फरिश्तों की दुआए मग़फ़िरत, सूरह यासीन पढ़े तो मग़फ़िरत। तो जिसकी मग़फ़िरत हो जाए, जिसके लिए जन्नत में घर बन जाए, जहाँ रिवायत में साफ़ तौर पर है कि जन्नत में घर है तो वहाँ तो जन्नत तय है ही, लेकिन जहाँ ये मिलता है जिस रिवायत में कि सूरह यासीन पढ़ने पर मग़फ़िरत कर दी जाएगी, तब भी मग़फ़िरत क्या है? तय है। जब मग़फ़िरत तय है तो फिर क्या है? जन्नत कन्फर्म है कि इंसान की जब मग़फ़िरत हो जाएगी तो वो जहन्नम में तो जाएगा नहीं। तीसरा एक अमल है और वो बहुत छोटा सा अमल है, वो है जुमे के दिन फ़जर की नमाज से पहले का अमल। कि जो शख्स जुमे के दिन फ़जर की नमाज से पहले 3 मरतबा कलिमा इस्तिग़फ़ार, जब भी आपको पढ़कर सुनाया जाएगा, वो पढ़ ले तो उसके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मग़फ़िरत फरमा देते हैं। अब हदीस शरीफ आप सुन लें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स जुमे की रात में सूरह दुखान पढ़ेगा उसकी मग़फ़िरत कर दी जाएगी। जुमे की रात से मुराद आज का दिन गुजरने के बाद जो रात आएगी ना, यानी आज जुमेरात और जुमेरात के बाद जो मगरिब के बाद रात शुरू होगी, वो रात मुराद है। एक रिवायत में है कि 70,000 फरिश्ते उसके लिए दुआए मग़फ़िरत करेंगे। दूसरी एक हदीस है कि एक और रिवायत में है कि जन्नत में उसके लिए घर बना दिया जाएगा। एक हदीस है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स जुमे के दिन या रात को सूरह यासीन पढ़ेगा उसकी मग़फ़िरत कर दी जाएगी। तीसरी हदीस, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स जुमे के दिन सुबह की नमाज यानी फ़जर की नमाज से पहले 3 मरतबा इस्तिग़फ़ार पढ़े तो उसके गुनाह ख़ाह समंदर के बराबर ही क्यों ना हो, माफ़ हो जाएंगे। और वो कलिमा इस्तिग़फ़ार वही है जो आप पढ़ते रहते हैं, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अज़नबतुहु अमदन औ ख़ताअन। ये पूरा पढ़ लें, या अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। 3 मरतबा इतना कलिमा पढ़ लेने वाले की मग़फ़िरत कर दी जाएगी, ख़ा उसके गुनाह समंदर के बराबर ही हो। लेकिन यहाँ एक चीज़ समझ लेने की ज़रूरत है कि ये तीनों रिवायत, ये तीनों फ़जीलत, ये तीनों अमल की जो फ़जीलत है, ये उस शख्स के लिए नहीं है जो कभी नमाज ना पढ़ता हो, किसी का पैसा लेकर बैठ गया हो और लोगों के साथ बुरा बर्ताव करता हो, बद अखलाक हो और गाली गलौज करता हो। ये उसके लिए नहीं है। वो इसलिए नहीं है, असल मामला कहाँ गड़बड़ होता है कि हमने उन लोगों को जिन पर ये फजीलत या जिनके लिए ये हुक्म था कि ऐसा कर लें आप तो आपकी जन्नत पक्की है, उन्हें हमने अपने जैसा मुसलमान समझ रखा। हम ये समझते हैं कि वो भी नमाज़ नहीं पढ़ते होंगे, हम ये समझते हैं कि वो भी हमारी तरह लोगों का पैसा खाकर बैठ गए होंगे, हम ये समझते हैं वो भी हमारी तरह बदखुल्क बद अखलाक होंगे। हालाँकि ऐसा नहीं है। उस ज़माने में आला अखलाक पर तो लोग जिनको देखकर दूसरे लोग मुसलमान होते थे, इस्लाम कबूल करते थे, अखलाक के आला मेयार पर वो थे। किसी का कर्ज़ लेकर बैठना तो बहुत दूर की बात है, वो ख़ुद अपने पैसे लोगों को बांटा करते थे, ख़ुद भूखे रहते थे, दूसरों को खिलाया करते थे। और नमाज़ छोड़ देने का तो ये हाल है कि नमाज़ छोड़ देना उस ज़माने में कुफ्र समझा जाता था। यही एक अमल है कि जिसके छोड़ देने वाले को वो लोग, वो मुसलमान काफिर समझते थे, तो हमारी तरह नहीं थे। मामला यहाँ ख़राब होता है और इस पर जो इस तरह के जो है अमाल हैं, जिस तरह के वज़ाइफ़ हैं कि इसके करने पर जन्नत की बशारत, तमाम गुनाहों की मग़फ़िरत वगैरह, इस पर बाज़ नादान तबके के लोग जो है एतराज़ करते हैं कि ऐसे कैसे हो जाएगा, नमाज़ पढ़े नहीं पढ़े बस इसमें लगे रहें। बाद लोगों को सुना है जो अपने आप को इस्लाह करने वाला समझते हैं, मुस्लिह समझते हैं और यूट्यूब चैनल पर उनकी स्पीचेस पड़ी हुई हैं, लेकिन वो इस तरह का जो है इन रिवायात को इस तरह बयान करते हैं और इस पर इस तरह एतराज़ करते हैं कि अल्लाह की पनाह उनकी अक्ल पर रोना आता है।
हैरत होती है कि तुम अपने जैसा क्यों समझ रहे हो उन मुसलमानों को। उस ज़माने में तो मुसलमानों के लिए तसव्वुर ही नहीं था कि नमाज़ छोड़ दें। तो याद रखें, ये जो अमाल हैं अल्लाह के नबी ने जो फरमाए हैं उन्हीं मुसलमानों को फरमाए थे जो नमाज के पाबंद थे, फ़राइज़ के पाबंद थे, गुनाहों से बचते थे और किसी का हक़ वो नहीं मार कर बैठे हुए थे। तो तब तो ये चीज़ें फ़ायदा देंगी। हाँ, महज तिलावत करने तक तो फजीलत हो सकती है कि महज तिलावत करे बंदा सूरह दुखान की, सूरह यासीन की, तो तिलावत की नेकियां तो मिल जाएंगी। लेकिन नमाज़ छोड़े बैठा हो, बदअखलाक हो, लोगों के पैसे मारे बैठा हो, लोगों के लिए बुरा बर्ताव करता हो, तो फिर मैं समझता हूँ कि ये चीज़ फ़ायदा उसको इस तरह से नहीं देगी कि उसके चाहे कितनी गुनाह हो, कि नमाज़ उसने चाहे कितनी छोड़ दी हो और सूरह दुखान पढ़ ले तो उसकी मग़फ़िरत हो जाए, तो इसके चांसेस नहीं है। ऐसे ही किसी का पैसा मार कर बैठ गया हो, उसकी देने की नीयत बिल्कुल ना हो, जैसे आजकल बहुत लोगों का हाल है कि किसी का पैसा लेकर बैठ जाए तो उसके बाद उसको देने का इरादा नहीं होता और अगर वो मांगने लगे तो लड़ने भिड़ने को तैयार हो जाते हैं। तो वो चाहे सूरह यासीन पढ़ ले, सूरह दुखान पढ़ ले, पूरी रात कुरान पढ़ ले, उसको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला और उसकी मग़फ़िरत इन अमाल की वजह से नहीं होने वाली। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मर्ज़ी है, वो अपने फ़ज़ल से माफ़ कर दे तो कर दे, वरना इन रिवायात और इन अमाल की बिना पर ना तो नमाज़ छोड़ने वाला बच पाएगा, ना बदअखलाक बच पाएगा, ना पैसा खा कर बैठ जाने वाला बच पाएगा, ना लोगों के लिए कीना कपट रखने वाला बच पाएगा। तो इन चीज़ों से पहले अपने आप को पाक करना है। फ़राइज़ जो हमारे ज़िम्मे आयद है उनको कर गुजरना है और जिन गुनाह से, जिन बुरी बातों से रोका गया है उनसे रुक जाना है। उसके बाद ये अमल करेंगे तो फिर आप स्टैम्प पेपर पर लिखवा लें, मैं लिख कर विद सिग्नेचर मोहर के साथ देने को तैयार हूँ, फिर इंशाअल्लाह जन्नत कन्फर्म है। लेकिन उसके लिए ज़रूरी यही है कि जो अमल करने के हैं उनको किया जाए, जो अमल न करने के हैं उनको ना किया जाए, फिर उसके बाद ये अमल किया जाए, तब फ़ायदा होने वाला है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।